राम हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे ना एक चटाई और भी सारे लोग बहुत सारे हो जाते हैं। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। कोई भी माता जी बहुत ज़्यादा आगे आके बैठे ना, उनको बोलना थोड़ा पीछे रहो, ठीक है। जैसे वो एक लड़की है साइकिल गया हुआ है ना, तो थोड़ा उसको ध्यान रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। एक बात बताओ सुन, आप में से किसको भूख लगी हुई है अभी ज़्यादा? ये तो आवाज़ ना एक दो बंदों की आ रही है। मैं अगर बिना माइक के बोलूँगा तो आप सबसे तेज बोलूँगा, मेरा कोई नाराज़ नहीं होगा। जब माइक से नाराज़ नहीं हो रहे तो वो आपकी आवाज़ से क्या नाराज़ होंगे? हम तो यही सोच रहे थे। ना, जितना दम लगाओ भगवान को ऊपर से बुलाओ। जब लोगों के घरों में गाने बज रहे होते तो कोई सोचता है, डीजे चल रहा तो कोई सोचता है? नहीं, अच्छे से बोलो, अपने लिए बोलना है। और 15-20 मिनट कीर्तन होना है, कौन सा पूरा दिन होना है,
ठीक है। तो मेरे को सुनना है, मेरे साथ साथ नहीं बोलना। पीछे से सब बोलोगे ना तो बहुत आनंद आएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। तो मैं ट्यून भी चेंज करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। अब बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे बोलो सब बोलो वैसे कहते हैं आदमियों की आवाज़ ना ज़्यादा ऊंची होती है ना। तो अभी हम कंपटीशन करेंगे, पहले मैं बोलूँगा, फिर मैं बोलूँगा माता जी बोलो, तो प्रभु जी कोई नहीं बोलेगा, तो सारी माता जी बोलेंगे। फिर मैं बोलूँगा प्रभु जी बोलोगे, तो सारे प्रभु जी माता जी। तो देखते हैं कौन जीतता है। अब ये मत सोचना कि माताएं 2-4 ज़्यादा हैं, प्रभु जी की आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए। और प्रभु जी की आवाज़ में मेरे पास माइक है, तो मैं माइक पे नहीं बोलूँगा। हम जीतेंगे। ठीक है हैंड्स प्रूव्ड अभी हो जाएगा। वेरी गुड, हरी बोल। तो अभी पहले माता जी को नंबर दे देते हैं, ठीक है? ठीक है, सुर में हाँ नहीं हाँ और आवाज निकालने के लिए को बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक का स्कोर है माता जी आर विनर। तो अब लास्ट चांस दे रहे हैं प्रभु जी इसको, थोड़ा सा एनर्जी आनी चाहिए है? दबा दिया ना, गला नहीं ना, फाड़ो फाड़ना बोल दिया ना। देखो सर्वशक्तिमान है महिलाएं। थोड़ा सा ओपन भी है ना। नहीं माता जी तो जीत ही रही हैं, ज़्यादा भी तो है। चलो ठीक है। अब जैसे दोनों ने मिल के बोलना, ठीक है? तो भगवान तो मिल के प्रसन्न होते हैं ना। तो सुनो भगवान जब जितने भी प्रचेतस तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे नदी के अंदर जा के तपस्या करी, और बहुत सारे भाइयों ने, मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा, बहुत सारे भाइयों ने मिलकर तपस्या करी। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप सब मिल के तपस्या कर रहे हैं। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि आप मिल के तपस्या कर रहे थे, इसके लिए मैं प्रसन्न हूँ। तो भगवान कभी भी स्त्री पुरुष नहीं देखते, क्योंकि इकलौते बोला जाता है ना, गोविंदम आदि पुरुषम। आदि पुरुषम का मतलब कौन बताएगा आप में से? हाफ में केवल गोविंद ही पुरुष है और कोई पुरुष। एक तो मतलब है, लेकिन आदि पुरुष, यस आप सही बोल रहे हो। आदि हाँ, सबसे पुराने पुरुष। आदि मानव से आदि पुरुष बन के आया, मतलब आदि मानव में आदि मतलब सबसे पहले फर्स्ट, सबसे पुराना। हाँ, सबसे पुराना, उनसे पुराना कोई नहीं है। यानी कि भगवान से पुराना पुरुष कोई नहीं है। बाकी हम सब ना प्रकृति में आते हैं। प्रकृति का मतलब होता है हाँ, नेचर में ही हम लोग हैं। तो सारी स्त्रीलिंग है, चाहे हम हो या माता जी हो, तो कुछ नहीं है। अब कोई माता जी आएंगे तो बीच में भी उठा सकते हैं ना। थैंक यू। तो अब सब मिल के बोलेंगे नेक्स्ट 5 मिनट, उसके बाद हम भगवद गीता स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा राधिकार मन श्री राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी की जय। आप सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। तो हमारा भगवद गीता चल रहा था और भगवद गीता में हमने पिछले हफ्ते शुरू की थी भगवद गीता, जिसके 2 पार्ट्स ख़त्म हुए थे। पहले हमारे करीब 8-9 श्लोक खत्म हुए थे, फिर अगली लास्ट क्लास में हमने 20 श्लोक किए थे। तो इसमें सिर्फ मेन चर्चा कर रहे हैं ताकि आप उस पर घर पे जाके पढ़ो तो उसमें कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। और अगर घर जाके किताब बंद कर दी तो फिर जीरो हो जाएंगे। ठीक है। तो पिछला कोई बता सकता है शॉर्ट में पहले 2 पार्ट्स में कौन क्या क्या पार्ट कवर किए थे हमने? किसी ने नहीं पढ़ा?
पहले पार्ट में क्या कवर हुआ था और दूसरे पार्ट में क्या कवर हुआ था? हाँ, दिव्य ज्ञान तो नहीं था। पहले एक से स्पिरिचुअलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म हुआ था। 99% आंसर्स आर नॉट डोंट। नहीं, भगवत गीता, वो तो मैंने जनरल बताया था ना। भगवत गीता का क्या पार्ट कवर पहले पार्ट में तो पहले श्लोक पे चर्चा हुई थी। हाँ वी हैड डिस्कस धृतराष्ट्र अपना डर जाहिर कर रहा हाँ, था और very good. वैसे भी सोच रहा था कि शायद वो धर्म क्षेत्र में उनका मन बदल जाए। यस। तो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्तालाप हो रही थी कि प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युजुत्सुवा मामका पांडवश्चा किम कुरुवर्तु संजय, कि यार संजय मेरे को बता दो सी वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर पता चला था कि वहाँ दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से डिबेट कर रहा है कि भैया तेरा ही जाके चेला वो वहाँ पे सजा रहा है, सारी आर्मी सजा रहा है और आप यहाँ पे खड़े हो। मतलब इनडायरेक्टली वो गुरु का अपमान ही कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं आपसे सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। और ये तो फर्स्ट पार्ट में चर्चा हुई थी। और सेकंड पार्ट में क्या चर्चा हुई थी? एक ही पॉइंट है, उसके ऊपर पूरी चर्चा हुई थी। हरे कृष्ण। हाँ, यस, वेरी गुड, हरि बोल। तो सबने अपने अपने शंख बजाए थे। फिर वो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान का पांचजन्य शंख था, अर्जुन का ये शंख था, भीम का पौंड्रक शंख था। फिर उस शंख को मतलब भीम जब बजा रहे थे, कृष्ण बजा, तो आधे लोगों का तो बोलते हैं हार्ट अटैक ही हो गया था, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। भीम ने जब शंख बजाया तो ऐसे कुछ लोग तो हार्ट अटैक से मारे गए, इतना स्ट्रॉन्ग शंख था उसका। और भीम है, कोई मजाक थोड़ा ना। सही बात है ना। तो मतलब उनकी सेना वैसे ही कांपने लगी थी। तो ये दो पार्ट हमारे कवर हुए थे, किसमें? भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले 20 श्लोक के अंदर। आज हम आगे श्लोक की चर्चा करते हैं। I've got certain doubts which arise from these particular shlokas. So if you allow me, please ask. I think you are coming for the last 2 week classes now. So every now and then I said to you that we are taking the doubts later on after the class. Sorry, I'm a very poor memory. No problem. But later on, after the class. तो आज हम लेंगे 20वें श्लोक के आगे। तो हम एक श्लोक पहले पढ़ेंगे, फिर उसका थोड़ा सा मीनिंग देख के फिर पूरे आर्मी को उधर देखते हैं। उससे पहले ना, जब भी हम करते हैं तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कुछ भी पाठ करने से पहले हम क्या बोलते हैं? मंगलाचरण बोलते हैं, यानी कि गुरु को याद करते हैं। तो किसी को याद है आप में से पुराने भक्तों में? आप बोलो। जिसको साथ साथ बोलना है वो साथ साथ बोल सकता है, जिसको नहीं है तो सुन सकता है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगणरघुनाथान्वितान् जीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ते वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामिनीति नामिने। रूपदस्य सत्वमे प्रकाशमे त्रिनेत्र प्रचारं देते।
हरे कृष्ण। तो आप सब लोग आशीर्वाद दो कि मैं कुछ भी बोलूं उससे एटलीस्ट मेरा प्योरिफिकेशन तो कुछ हो और कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, और कुछ अच्छा हो तो गुरु को समर्पित। तो ये श्लोक है, श्लोक नंबर 20। और इस श्लोक में बताया गया, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो ये ना 20 से 27 तक का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे पहले 2 कॉम्बिनेशन बने ना, 8 से 1 से लेकर 9 तक बना, फिर 9 से 11। अब 20 से 27 श्लोक जो है एक जैसे हैं। तो इस पूरे 20 से 27 श्लोकों को नाम दिया अर्जुन ऑब्जर्व द आर्मी। अर्जुन ऑब्जर्व द आर्मी का मतलब है अर्जुन अपनी आर्मी को कैसे देखते हैं। तो ये टॉपिक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उसकी पताका में हनुमान जी बने हुए हैं, तो हनुमान जी का क्या रोल था, जबकि महाभारत के अंदर हनुमान जी कहाँ से आ गए, कोई बताएगा? बट हनुमान जी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन राम, बट हियर इज नो राम। यस, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई फ़र्क ही नहीं है। सही बात है ना। तो जहाँ राम वहाँ हनुमान, तो जहाँ कृष्ण वही राम वहीं हनुमान, और जहाँ हनुमान है वहाँ हार की तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए हनुमान की इंपॉर्टेंस दी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार इंग्लिश में बोलूँगा फिर हिंदी में बोलूँगा। द एम्बलम ऑफ हनुमान इज़ अनदर साइन ऑफ विक्ट्री फॉर अर्जुना। तो अर्जुना की विक्ट्री के लिए, यानी कि जीत के लिए हनुमान का साइन होना बहुत बड़ा है। तभी बोलते हैं कि अब इसको ना, क्योंकि अगर हमने इसको पढ़ के अपनी ज़िंदगी में क्या निकालना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे ये पता चल जाता है साधु की इंपॉर्टेंस है बड़ी लाइफ में, कि हनुमान अर्जुन के ध्वज के थे, तो जहाँ हनुमान है वहाँ जीत है। हनुमान का मतलब है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त का मतलब नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट संधि विच्छेद, वी आर टॉकिंग जनरल। सो दिस इज़ नॉट द फिलोसफिकल क्लास ना, दिस इज़ नॉट द एकेडमिक क्लास, दिस इज स्पिरिचुअल क्लास। हाँ, सो हनुमान का मतलब क्या होता है कि शुद्ध भक्त। वो शुद्ध भक्त क्यों है, कोई आंसर देगा? हर वक्त राम की सेवा में। यस, तो जो अपने अंदर दासत्व भाव लाएगा, जो दास का भाव लाएगा, वो भक्त कहलाने योग्य है। जो दास नहीं बन सका वो भक्त नहीं बन सकता। आप मेरे को बोलो प्रभु जी, मेरे को, मैं जब यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहा वहाँ हूँ, प्रभु जी मेरे को आप प्रसाद दे दोगे? मैंने कहा आप मेरी क्लास में बैठे थे ना पिछली बार? कह रहे हाँ मैं बैठा था। तो मैंने कहा मैं आसन में बैठा था, आप सामने बैठे थे? कह रहे हाँ बैठा था। तो आप मुझसे प्रसाद मांगोगे? तो कह रहे हो सॉरी गलती हो गई। इसका मतलब मेरे को ना लेक्चर भी नहीं देना चाहिए, मैं किसी काम का नहीं हूँ, बेड़ा गर्क। मतलब जो सेवा नहीं कर सकता भक्तों का, उसको लेक्चर देने का कोई राइट ही नहीं बनता। अब डिपेंड करता है सेवा का लेवल। हर एक आदमी की सेवा अलग अलग होती है। जैसे मेरी सेवा क्या है, बोलने की सेवा है। मेरी सेवा क्या है, कीर्तन की सेवा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं बाकी सेवा में लग गया तो मैं ये वाला काम नहीं कर पाऊँगा। अब कोई भक्त हो सकता है बोलना ना कर पा रहा हो, कीर्तन ना कर पा रहा हो, तो वो हो सकता है वो कहेगा मैं यार बर्तन साफ़ कर लेता हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। उसको बोलो आप लेक्चर दे दो, वो कहेगा भाई मैं लेक्चर नहीं दे सकता। सही बात है ना। कोई कहेगा मैं यार सब्जियाँ कट कर सकता हूँ और लेक्चर नहीं दे सकता। तो वो तो सारी सेवा होती बराबर है। लेक्चर देना, सब्जी कट करना, झाड़ू मारना, टॉयलेट साफ़ करना, सब सेवा बराबर है। ये नहीं है कि जो यहाँ पे बैठ गया उसको आर बना दिया तो उसको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले। उल्टा हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पता है क्यों? अहंकार बड़ी जल्दी आ जाएगा। और जो सब्जी काट रहा है, झाड़ू मार रहा है, टॉयलेट्स, उसके अंदर अहंकार तो आएगा नहीं, तो भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है। तो उल्टा आपकी सेवा शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अस। इसीलिए मेरे को हर कोई मिलता है तो मैं, वो बोलता है कुछ चाहिए, मैं कहता हूँ आशीर्वाद दे दे भैया। हम कैसे दे, आप तो लेक्चर दे रहे हो। मैं लेक्चर देने में तो प्रॉब्लम आ रही है। अहंकार आ जाएगा। और बोला जाता है जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए काम करेगा वो तो वैसे गिर जाएगा कि यार मेरे को मेरे लोग पूजा करें, हैं हाथ चढ़ाएं, लाभ के लिए सब लोग 30-40 लोग बैठे हैं, प्रभु जी कुछ चाहिए आपको? मैं कहूँ हाँ मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अच्छा मैं ठीक करा के लाता हूँ, 500 रुपये लगे। मैंने कितने लगे? नहीं 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 प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, आपसे पैसे लेंगे?
अच्छा चलो कोई बात नहीं, लाभ है। तो मैं क्या इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ? तो ये तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ऊपर से आप बोलो प्रभु जी आप आशीर्वाद दो। तो अगर ये मन के अंदर आ गया ना, तो ये वाला जो बंदा है ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा, आप सब ऊपर चले जाओगे। समझ में आई बात? यानी कि आपने तो पूरा फ़ायदा उठाया और मैंने फ़ायदा उठा के भी नहीं उठाया। तो ये हनुमान जी है, ये हनुमान जी। तो जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो बोले या ना बोले, अगर वो बैठ भी गए ना और उनको आपने देख भी लिया ना, तो भक्ति ट्रैवल करेगी। यानी कि भक्ति आपके अंदर आ जाएगी देखने मात्र से। इसीलिए लोग कहाँ जाते हैं? तीर्थ स्थलों पे जाते हैं। तीर्थ स्थलों का मतलब क्या हुआ? आप वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी में अब देखो एक मैं बड़ी चीज़ बता रहा हूँ जिस पे आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया, और 99.999999 नहीं करते ऑब्ज़र्व। आप वृंदावन गए, 3 घंटे की दूरी पे वृंदावन, एक ही बात है, हम उनसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 3 घंटे की दूरी पे हम 3.5 घंटे की दूरी पे हम वृंदावन गए। अब वहाँ पे हमने सोचा वाह जी, हमने बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, धक्का मुक्का हुआ खूब, वहाँ तो रश होता है, दर्शन कर लिए। आपको धक्का पड़ा, आपने दूर से देखे, इतने में धक्का पड़ा, आप बाहर हो, ऐसे ही होता है। तो क्या कमाया आपने? दर्शन तो कमाया, लेकिन अगर आपने आगे वाले 10 बंदों का धक्का दिया, देना ही पड़ेगा। भगवान खुश हो रहे होंगे कि यार मेरे भक्तों को धक्का दे रहा है, ये दर्शन कर रहे थे, इनको रहा चल मेरा नंबर कब आएगा। तो हम धाम में जाके भक्तों की सेवा नहीं करते, उल्टा आइसक्रीम खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, डब्बा यहाँ फेंका, छिलका यहाँ फेंका। धाम बोला जाता है, धाम और भगवान एक ही होते हैं। तो यानी कि आपने भगवान के ऊपर छिलका फेंका, भगवान के ऊपर गंदगी बिछाई। तो सीखने तो गए थे हम धाम में, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या क्या सीख के नहीं, क्या क्या उल्टा पता नहीं क्या क्या पाप कमा के ले आए। सोचे जय बांके बिहारी जी की जय, जय इस्कॉन वालों की जय, जय प्रेम मंदिर की जय, हो गया काम, कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए बोला जाता है भक्ति भक्तों के साथ की जाती है, भक्ति कभी भी अकेले नहीं की जाती। क्यों अकेले करोगे? अगर अकेले करोगे तो सिर्फ अपने मन की सुनोगे, और मन तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन तो कभी सीधा ट्रैक पर लेके ही नहीं आने वाला, वो तो हमेशा ही उल्टा रास्ता दिखाता है। जो भक्त होगा उसको सीधा रास्ता दिखाएगा, लेकिन वो भी प्योर भक्त होना चाहिए। अब आप सब भी भक्त हो तो क्या आपको टेढ़ा रास्ता नहीं दिखाता? दिखाता है। आप संडे को आ रहे हो ना, बाकी 6 दिन ऑब्जर्व करो, सब कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना। तो दिन में 36 बार मन नचाता है कि भाई अभी बोलते हैं माला कर ले, जैसे हम माला में हाथ डालेंगे, यार अभी सब्जी तो बनी नहीं, मैं माला करने बैठ गई, पहले सब्जी ना बना लूँ, सब्जी बना लेती हूँ, सही करो, बाद में माला कर लूँगी। 1 घंटा गया, फिर सब्जी बनाई, इतने में वो धोबी आ गई, उसको कपड़े देने थे, फिर वो काम वाली आ गई, सफाई करवानी थी, इतने में 1 बज गया। मैंने कहा माला तो रह गई, चलो अभी कर लेती हूँ 4 माला फटाफट। फिर जैसी माला में हाथ डाला, 1 माला हुई, अरे यार रोटी बनाने का तो टाइम हो गया, लंच में बच्चे आने वाले हैं, बाद में कर लूँगी माला। फिर बच्चे आ गए, फिर खाना वाना खाया, 3 बज गए। अब खाना खाया, सुबह से काम करो, थकावट भी तो हो जाती है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए। तो आपने कहा नहीं मेरे को माला करनी है, फिर माला में हाथ डाला, नींद आने लगी। तो फिर मन कहता है देखो नींद में माला कर रहे हो तो फिर फ़ायदा ही क्या नींद में, थोड़ा रेस्ट कर ले, बाद में माला कर ले, शाम तो अपनी है। शाम को आप उठे 5 बजे, फिर बच्चे हस्बैंड या घर में गए चाय वाय तो कुछ ले आओ, फिर चाय वाय ले आए, इतने में गए गेस्ट आ गए। अब गेस्ट को तो कह ही नहीं सकते कि भाई साहब आप जाओ, दीदी का फ़ोन किया। हाँ दीदी का फ़ोन आएगा, भैया का फ़ोन, जिसका भी जो भी। प्रभु जी को a lot of experience। फिर शाम हो जाएगी, फिर खाना बनाएंगे, कहना चलो रात तो अपनी है। फिर रात के 10 बजे टाइम मिलता है, फिर हम घिस पीट के वो जो 2-3 माला करनी है वो कर लेते हैं, और भगवान को कहते हैं भगवान देखा, याद रखा आपको, 16 तो कंप्लीट कर ही दिया अपने माला जैसे तैसे। तो भगवान ना हो गया, खैरात हो गया, या जो खैरात में कुछ तो मिल जाए। खैरात का मतलब खैरात देखो, अगर इंग्लिश से हिंदी चाहिए उसकी फ़ीस लगेगी,
मैंने बोला था 1 करोड़ रुपए लगेगा आराम से। तो मेरे को मंदिर बनाना है, मत दे देना आराम से। ये भी बनाओगे? मजाक कर रहा हूँ भाई। तो मैं तो सीरियसली ले गई। कोई बात नहीं, समझ में आ रही बात। तो क्या बोल रहे हैं, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अगले में क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत का मतलब कौन बताएगा? विच श्लोका? विच श्लोक? नहीं, श्लोका नहीं है ये तो भैया, क्लोज बुक टेस्ट है। हाँ, क्लोज बुक टेस्ट है। हाँ, वेरी गुड। जो कभी गलती ना करता है, जो कभी नीचे नहीं गिरता, अच्युत। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है अच्युत। कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। भगवान को क्या बोलते हैं, दोनों सेनाओं में ले जाओ, जिसमें मैं यह उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना, उन्हें देख तो सकूं कि किसके साथ लड़ने आया हूँ, मेरी टीम में कौन कौन है, क्योंकि लाखों करोड़ों उसकी टीम में, लाखों करोड़ों उनके ऑपोजिशन की टीम में, पता ही नहीं है कि किसको मारना है किसको बचाना है। कह रहे एक बार ले चलो। तो भगवान श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में इनको ये, मतलब अर्जुन भगवान को ये बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पे धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने हुए आए हैं। कि यानी कि सबको पता है कि वो दुर्बुद्धि है, फिर भी उसका साथ देने आए हुए हैं। फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं, संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाके खड़ा कर दिया। उत्तम रथ का मतलब था उससे बेस्ट कुछ नहीं था। उत्तम का जैसे भगवान का एक नाम है उत्तम पुरुष, वो पुरुष जो उसके ऊपर कुछ नहीं है, उत्तम मतलब बेस्ट। ठीक है, तो भगवान कहाँ ले गए उस रथ को, दोनों सेनाओं के बीच में भी। ये देख ले, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भैया ऑपोजिशन वालों को देख लो सबको। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताओ, पितामह, गुरु, मामाओं, भाइयों, पोत्रों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभ चिंतकों को देखा। अब एक बात बताओ, बोलना बहुत आसान है। सपोज आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ आपके मदर फादर से आपकी नहीं बनती बिल्कुल भी, या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ से बिल्कुल नहीं बनती, तो भी कोई आपको बोले कि इनको एक जोर से थप्पड़ मार, खच्चाक के जितना दम हो, आपसे मारा जाएगा। कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी आप बुराई करते हो, लेकिन आप थप्पड़ नहीं मार सकोगे। आप बोलोगे भैया माफ़ कर, वो चाहे मेरे को गाली दें, रोटी मंदे में थप्पड़ नहीं मार सकते। ऐसा ही होगा। हम जो कलयुग के प्राणी हैं, जो घोर पापी हैं, वो अपने से बड़े आदमी को, जो हमारे माँ बाप के दर्जे का है, चाचा ताऊ है, उसको एक थप्पड़ नहीं मार सकते। जो द्वापर युग के लोग थे, वो हमारे से तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, उनको बोला थप्पड़ नहीं मारना, तीर मारो, तलवार से गर्दन काट दो इनकी। आपको बोलो चलो तलवार से गर्दन मत काटो, ये तुम्हारी सास या तुम्हारी मदर जो तुम्हारे को बहुत तंग करती है, बिल्कुल गहरी नींद में खोई हुई है, एनेस्थीसिया दे दिया इनको, आपने एक छुरी से सिर्फ उंगली काट दो, काट लोगे? आप बोलोगे मेरे को 10 दिन रोटी मत दो, मैं उंगली नहीं काट सकती भैया। ऐसा पाप नहीं कर सकता कोई। कर सकता है ऐसा? अर्जुन कैसे कर लेगा? अर्जुन भगवान का बेस्ट फ्रेंड था, और भगवान का बेस्ट फ्रेंड कौन बन सकता है? जो भगवान का बहुत अच्छा भक्त हो, बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। तो जो भगवान को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो और जो बहुत अच्छा भक्त हो, वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं इनको जान से मार दे। और सच में बताऊं, अगर हमारे सामने भगवान साक्षात आ जाए ना, आप में से 99% को मैं नहीं जानता। जैसे इन दोनों माताओं को जानता हूँ तो भी कितने टाइम से, 1.5 साल से तो देख रहा हूँ, तो जानता तो नहीं ना कि इनके घर पे कौन है, ना मेरे को इनकी पर्सनल हिस्ट्री पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और भगवान आ जाए मेरे सामने, माता जी आगे आ सकते हो आप, इधर आ जाओ, और भगवान आके बोले कि ये ले तलवार इनकी गर्दन काट दे। मैंने कहा मैं नहीं काट सकता भाई। भगवान बोल दे काट लोगे? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं है? परशुराम के पिता ने परशुराम को बोला
ये ले तलवार अपनी माँ की गर्दन काट। अपने बड़े भाई को बोला, उसने कहा मैं नहीं काट सकता। परशुराम को बोला ये ले तलवार माँ की गर्दन काट, उसने तलवार ली, खट्टा गर्दन काट दी। परशुराम भी भगवान है। पिता कहते हैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तेरे से, बता क्या मांगता है। कह रहे गर्दन वापस जुड़ जाए। कह रहे ये ले जुड़ गई। तो ये है गुरु पे श्रद्धा, और गुरु किसी का गलत कर ही नहीं सकते। और गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये परशुराम सिखाते हैं। आई बात समझ में? तो गुरु पे, हालांकि हम तो बोलते हैं भाई अंधविश्वास तो किसी पे भी मत करो, क्योंकि आजकल गुरु ही ढकोसलेबाज हो गए हैं, है ना। क्योंकि आप किसको गुरु मानोगे, किसको फ्रॉड मानेंगे, यही नहीं पता। तो हम इसलिए फॉर्मूला क्या देते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। भाई जो शास्त्र में लिखा है अगर वो गुरु बोल रहा है तो मान लो। अगर जो शास्त्र में नहीं लिखा, अगर गुरु कुछ बोल रहा है, बोलो कौन से शास्त्र में लिखा, रामायण महाभारत, वो बोला है ये जगत बंधु जयदेव शास्त्र में लिखा, मेरे नाम मैंने लिखा शास्त्र। देखो अबे कौन सा शास्त्र, हम नहीं मानते। शास्त्र की डेफिनेशन क्या, जो पौराणिक चलता आ रहा है, परंपरा से चलता आ रहा है, जिसको शुद्ध पुरुषों ने लिखा है, जो निष्पाप थे, जैसे कि व्यास देव जी, गणेश जी ने लिखे हैं, और सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी, या भगवान साक्षात, ये साधु पुरुषों ने लिखा है। तुलसीदास जी, रामचरितमानस, वाल्मीकि जी, कितने हुए हैं साधु, हम सबको उनका नाम पता है। तो हम उनके शास्त्र को पढ़ के अगर वो जो बोल रहे हैं उसको हम अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हुआ, 3 दिन पहले हमारी क्लास में आए हिज ग्रेस सर्वदिक प्रभु, इधर भी आए थे अभी 15 दिन पहले। हिज ग्रेस प्रभुपाद जी के शिष्य, आप थे उस दिन। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा लास्ट में कि प्रभु जी हम इतना सुनते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। सही बात नहीं है? इतने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चलो आप मेरे से बड़े भी उम्र के भी बैठे हैं, छोटे उम्र के भी बैठे हैं। मेरे को 11-12 साल हो गए, उससे पहले तो अक्ल ही नहीं थी, अभी भी अक्ल तो है नहीं वैसे ज़्यादा। शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्या करें। कह रहे तो 11-12 साल से ये भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मैंने कहा हाँ जी आ रहा है। तो कह रहे कि अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, समझा ही नहीं जा रहा, क्योंकि भूख लगती है तो बॉडी तो भूख मेरी मांग रही है ना, आत्मा को तो भूख लगती नहीं है। आत्मा तो ना जलती, ना मरती, ना सूखती, ना कटती, ना उसकी इंसल्ट होती है, ना उसको प्रशंसा मिलती है। यहाँ तो कोई बोल दे ओए इधर आ, वही किसको बोला। तो आत्मा के लेवल पे तो ये बात चलती नहीं है, शरीर के लेवल पे चलती है। पता है हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं? आप कर पा रहे हो, हम नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, आप कर पा रहे हो? नहीं, इसको नहीं पढ़ना, आप आंसर दो, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे? नहीं प्लीज़ हिंदी बोलो, सब हिंदी स्पीकिंग वाले हैं ना यहाँ पर। मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती। नहीं कोई बात, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी। जब कोई मुझे पूछता है कि हु आर यू, हिंदी। जब कोई मुझसे पूछता है कि आप कौन हो, मैं कहती हूँ मैं एनर्जी हूँ। और गीता में भी लिखा हुआ है समथिंग रिलेटेड टू दिस। जैसे मैंने बोला कि आप क्लास के बाद ही पूछना, तो आप बार बार समझते हो। अगर आत्मा के लेवल पे होते तो आप समझ चुके होते, आप बार बार 2 मिनट में टोक रहे हो। तो यही तो आत्मा नहीं है ना, ये शरीर है ना, यही तो मैं प्रूफ करना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है। तो अगले श्लोक में क्या लिखा है? भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अनंत समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पे एकत्रित सब कुरुओं को देखो। तो अर्जुन ने देखा कि ये तो मेरे चाचा, मामा, ताए, भाई, बहन सभी हैं और गुरु भी हैं। और लास्ट श्लोक है 27वां। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। यहाँ पे एक रोल ख़त्म होता है कि अर्जुन कहता है मैं लड़ाई नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी बोला कि अपनी मम्मी को, चाचा को, ताए को, गुरु को
काट दो, गर्दन काट दो, थप्पड़ नहीं, गर्दन काट दो। और गर्दन काटने का मतलब हो रहा है उससे खूब घृणा कर रहे होगे आप, गुस्सा चढ़ा होगा, तभी तो गर्दन काटोगे। ऐसे तो कहोगे नहीं चाचा जी मैं बड़ा प्यार करता हूँ, ये लो गर्दन कटवाओ, ऐसा तो होगा नहीं ना। हाँ, ये थोड़ा ना कटेगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है थोड़ा सा बीच में अपना रह गया जैसे, आत्मा का शरीर का जो आप बता। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि जैसे इतने सालों से हम ये भी समझ रहे हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो अभी हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो उनका मतलब यही था कि जितनी बार हम सुनते रहेंगे, बार बार याद रखने का प्रयास करेंगे, हालांकि वो भूलता जाएगा, तो कभी ना कभी भगवान की दिव्य दृष्टि हमारे पे पड़ेगी, गुरुओं की दिव्य दृष्टि हमारे पे पड़ेगी, जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो पाएगी, तब हम समझ पाएंगे। हम अपने प्रयास से सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रयास को सिंसियरली और सीरियसली करेंगे, तो हो सकता है हमारे सीनियर्स हमारे से खुश हो जाएं और वो अंदर बैठे बैठे हमारे लिए प्रेयर करें कि देखो कितनी अच्छे से भक्ति कर रहा है, भगवान इनको प्लीज़ अपनी शरण में लो। तो जब सीनियर्स हमारे लिए प्रेयर करेंगे ना, बिना बोले, तो हमारे अंदर भक्ति ट्रेवल करेगी। भक्ति इज़ नॉट अ चीज़ कि भैया जिसको खरीद लोगे, जिसको रट्टा मार लोगे या इसको समझ भी लोगे। भक्ति समर्पण है, आपको समर्पण होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित का मतलब है कि अगर बस में कोई बैठा है और आपके साथ आए तो आपको खड़ा होना है कि प्रभु जी आप बैठो, माता जी आप बैठो, 2 मिनट का रास्ता मैं खड़ा हो जाता हूँ, पहले आप प्रसाद लो, मैं आपके लिए प्लेट लेके आता हूँ, आपसे नहीं चला जाता, मैं चेयर लेके रख देता हूँ आपको। आपको सेवा ढूंढनी है। जब जैसे हनुमान जी ढूंढते थे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, वो वाली बताई थी, चुटकी बजाना। तो जिस दिन हम भक्तों की सेवा ढूंढेंगे उस दिन भगवान हमारे से प्रसन्न। और भगवान आपको देख नहीं रहे, गुरु के माध्यम से गुरु रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि ये शिष्य बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। अब जैसे अभी मेरे साथ एक प्रभु जी आए, जो भी ठीक करने आया था रिकॉर्डिंग, दिल्ली से आए। कह रहे प्रभु जी आपकी हिम्मत है, रेवाड़ी से आ जाते, मतलब दिल्ली से आ जाते हो हर बार, ये माता जी भी बोलती हैं हर बार, आप सुबह दिल्ली से आते हो, शाम को फिर चले जाते हो, बड़ी हिम्मत है। मैंने कहा मुझे ना 1% भी नहीं लगता मैं कुछ हिम्मत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरा संडे ही बेस्ट डे है, छुट्टी वाला दिन। कह रहे तो छुट्टी तो आप इधर घर छोड़ के आ जाते हो। मैंने कहा देखो मैं चाह के भी ना बाकी 6 दिन 16 माला से ज़्यादा माला नहीं कर सकता, क्योंकि होती ही नहीं घर पे, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, ग्रंथ नहीं चल। अब यहाँ पे ट्रेन में बैठना है, कुछ काम ही नहीं है, 32 माला हो जाती हैं, रीडिंग हो जाती है, हेयरिंग हो जाती है, इतना काम हो जाता है, मज़ा आता है यार आज संडे का फ़ायदा हुआ। फिर भक्तों के दर्शन हो जाते हैं पूरा दिन है, प्रसाद पूरा दिन है, कथा भी सुनाने का मौका मिल गया, तो लॉटरी लग जाती है मेरी। तो मेरे को तो आनंद आ रहा है, तो मैं तो अपने आनंद के लिए रेवाड़ी आ रहा हूँ ना, मैं कुछ स्ट्रगल करने आता ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो जिस दिन भक्ति में ये लालच लगे कि मेरा प्योरिफिकेशन हो रहा है, मेरा अपना प्योरिफिकेशन हो रहा है, तो भक्ति अच्छी लगेगी ना आपको। अदरवाइज़ वो बर्डन लगने लग जाएगा ना। ये बर्डन समझ के भक्ति थोड़ी ना करनी है, यार हुआ हो गया है, श्लोक याद नहीं हो रहे, वो याद नहीं हो रहे, प्रयास करते रहोगे तभी प्यार भी होगा उसके साथ। श्लोक याद करने का बड़ा आसान तरीका है, जो मैंने अभी अभी शुरू किया, उससे पहले मैंने नहीं किया 12 साल, मेरे को अभी समझ में आया है। वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो आप ये गलती मत करना, आप भगवद गीता का पहले श्लोक से शुरू हो, संस्कृत में पढ़ा नहीं जा रहा तो नो प्रॉब्लम, उसका वर्ड मीनिंग लिखा है नीचे, संस्कृत में वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड आराम से पढ़ा जाता है, उसका मतलब लिखा है, तो ज़ोर से उसका वर्ड पढ़ो और ज़ोर से उसका मीनिंग पढ़ो, फिर ज़ोर से वर्ड पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 27वां श्लोक ही अभी जो हमने पढ़ा, फॉर एग्जांपल वही वाला पढ़ते हैं। अब मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा, उसका वर्ड मीनिंग पढ़ रहा हूँ जिससे आपको पता चले। तो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे पहले 1 मिनट में श्लोक पढ़ रहा हूँ, आपको कुछ पता चलेगा, सिर्फ सुनना। तान अस्मिक्षे सा कौन्तेया सर्वबंधु वसीततान कृपया परिवाविष्टो विषिदनी दम ब्रवित। अब मुझे नहीं पता मैंने सही बोला है गलत बोला है, अब देखते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है, सब बोलना, कुछ मैं सिखाना चाह रहा हूँ। प्रभु जी लास्ट आप बोलना, ठीक है, इधर भी लास्ट बोलना। पहला वर्ड है तान,
सबने जोर से बोलना है, तान। तान। तो ये संस्कृत का वर्ड है, सब बोल लिए ना। इसका मतलब है उन सबको। उन सबको। तो तान का मतलब क्या है? उन सबको। समीक्षा। समीक्षा मतलब समीक्षा, आदक्षा यह, ठीक है, समीक्षा। बोलो समीक्षा। समीक्षा। देखकर। देखकर। सहा। सहा। सहा मतलब सा और डबल डॉट, सहा, ठीक है। वह। कौन्तेयः। कुंती पुत्र। सर्वान। सभी प्रकार के। सभी प्रकार के। बंधुन। बंधुन। बंधु से रिलेटेड है, संबंधी। संबंधी। अविस्थ्यान। अधिष्ठान। स्थित। कृपया। कृपया। दयावश। दयावश। पर्या। पर्या। अत्याधिक। अत्याधिक। अविष्ट। अविष्ट। अभिभूत। अभिभूत। विषिदन। शोक करता हुआ। शोक करता हुआ। इदम। इदम। इस प्रकार। इस प्रकार। अभिवृत। अभिप्रेत। बोला। बोला। तो इसमें संस्कृत कहाँ से आ गई? हमने तो एक वर्ड पढ़ा, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल पढ़ा, अविस्थान, तो हमारे को तो हिंदी की तरह लगा ना। तो रीड करते 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 जब 700 श्लोक में बोलोगे तो ये वाले वर्ड 500 बार, पता नहीं कितनी बार घूमेंगे, तो ऑटोमेटिकली संस्कृत के शब्द मुंह से निकले। इट विल टेक टाइम बट इट्स नॉट टफ। ये मेरे को 12 साल के बाद एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो आगे से कोई ज़रूरी नहीं है हिंदी पे फोकस करो। आज मैंने क्लास में हिंदी में है क्योंकि मेरे को 10, 15, 20 श्लोक कवर करने हैं। समझ में आ रही? आप भी थोड़ा सा इधर हो सकते हो अगर धूप आ रही है तो। आपके जो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने सुनी उसके बाद भागवत तो पढ़ना शुरू करी ना, तो मेरे को समझ में भी आने लगा, इंटरेस्ट भी आने लगा। वैसे मैं पढ़ती तो इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, तो ऐसे ही करना है। जैसे अब मैंने थीम बनाया ना, तो आज आप घर जाके इसको चैप्टर को पहले 28, 29, 27 श्लोक तक कवर करना, क्योंकि अगले हफ्ते हम 27 के बाद अगले वाले श्लोक कवर करेंगे, ताकि आपको 27 श्लोक क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। तो वर्ड मीनिंग पढ़ो, फिर उसका मीनिंग पढ़ो। तो 27वें श्लोक का मतलब देखो, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन बिल्कुल बिविल्डर हो गए। बिविल्डर का मतलब टोटली कंफ्यूज हो गए कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी हमारे पास टाइम देखते हैं कितना है। अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है, पर आगे एक पार्ट बहुत है, इतना ही करेंगे क्योंकि इसके बाद ना 28 श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक एक साथ ही है, ठीक है। तो पहली बात तो इससे रिलेटेड यहाँ तक किसी को भी कोई जनरल डाउट है फिलॉसफी वाला, आप पूछो, हिंदी में पूछना। सर यहाँ पे यहाँ ना सर नहीं बोलते, प्रभु जी और माता जी। 2.2 में रखे दिया 4 टाइप्स ऑफ आत्मा, अनुआत्मा, विभुआत्मा, परमात्मा एंड जीवात्मा। आई अंडरस्टैंड दैट जीवात्मा arises from परमात्मा. What are these अनुआत्मा and विभुआत्मा? अनुआत्मा श्लोक नंबर I presume नोट प्रिज्यूम देख के बताओ ना। 20 के आसपास का है। एग्जैक्ट श्लोक नंबर पेज नंबर 91। नहीं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी बुक में बताओ। हिंदी में काउंटिंग नहीं है। आप मेरे को फिर बताना, नहीं हिंदी में कौन से पेज पे है या कौन से श्लोक में है। ये वाली बुक है जी, 91 पेज नंबर है। ये वाला है। इंग्लिश की बुक दिखा दो। श्लोक नंबर नहीं, श्लोक नंबर का कहाँ, इसी पेज पे लिखा है ना? ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हाईलाइट कर रखा है। द बोल रहे हैं, द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल इज प्रोन टू बी फॉरगेटफुल। व्हेन ही फॉरगेटफुल हिज रियल नेचर ही ऑब्टेन्स एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट फ्रॉम द सुपीरियर लेसन। तो ये लिखा है कि एक जो जीव है ना, उसका जो नेचर है वो हमेशा भूलने वाला है, वो हर चीज़ भूलता रहता है, ठीक है। व्हेन ही फॉरगेटफुल हिज नेचर, जब वो अपने नेचर भूलता है, तब उसको ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन की और ज्ञान की। और वो कहाँ से मिलेगा? अपने सीनियर से मिलेगा या कृष्णा से मिलेगा, क्योंकि कृष्णा ही सीनियर है। बट कृष्णा इज़ नॉट लाइक फॉरगेटफुल सोल। लेकिन कृष्णा ऐसे नहीं है जो कुछ भी भूल जाते हैं, उनको हमेशा याद रहते हैं। तो उन्होंने अर्जुन को बोला, ऐसा कोई समय नहीं रहा जब मैं ना रहा हूँ और तुम ना रहो। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। Krishna's teaching of Bhagavad Gita would be useless. If so, Krishna's teaching of Bhagavad Gita would be useless. There are two kinds of soul, namely the minute particle soul, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं अनुआत्मा, और जो सुपर सोल है,
उसको बोलते हैं विभु आत्मा। तो जो सुपर सोल होता है वो क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण। और अणु आत्मा, हर शरीर हर चीज़ के अंदर एक आत्मा है, उसके अंदर क्या होते हैं? परमात्मा, वो अणु आत्मा। तो इसको हम डिटेल में समझ में आया? बस अभी इन दोनों को ही समझना है अभी, बाकी वो अगले वाले चैप्टर्स में कवर होगा। लेकिन इसको इससे रिलेटेड 3 चीज़ें बता रहा हूँ, वो समझ लेना याद से। तो इसके रिलेटेड ना 3 चीज़ें वो ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बारे में अगर किसी को पता हो तो मेरे को बताना। एक होता है कर्णोदक्षाय विष्णु, एक होता है गर्भोदक्षाय विष्णु, एक होता है शिरोदक्षाय विष्णु। इसके बारे में अगर किसी को पता है तो बता। होता है काफी ब्रह्मांड निकले हमसे। बिल्कुल सही है। गर्भोदक्ष में हर ब्रह्मांड में एक विष्णु जी है। वेरी गुड। और लास्ट वाला शिरोदक्षाय, उसमें जो हर जीव के अंदर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, हरि बोल। तो मैं दोबारा समझाता हूँ। तो जैसे भगवान है, क्योंकि भगवान तो रूट ही है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण में से निकलते हैं कारणोदक्षाय, हर कारण के कारण। उन कारणोदक्षाय विष्णु के रोम से, रोम का मतलब बॉडी का एक छिद्र, हमारी बॉडी में कितने छिद्र हैं? अनगिनत। जैसे पसीना निकलता है तो हर छिद्र में से पसीना निकल रहा है ना, जैसे माथे से पसीना कहाँ आ रहा है? तो ये क्यों आ रहा है? हर छिद्र है, पोरस है हमारी बॉडी, है ना। तो हर छिद्र में से एक ब्रह्मांड निकलता जा रहा है, ये नहीं निकला, एक निकलता ही जा रहा है। तो जब अनगिनत छेद में से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते जाते हैं, उनको बोलते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। और हर ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। जो आधे तो समुद्र में लेटे हुए हैं और आधा उसमें है, क्योंकि वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं कैसे। हाँ, और यहीं से ब्रह्मा जी निकलते हैं। तो हर शिरोदक्षाय विष्णु में से एक ब्रह्मा निकलते हैं, यानी कि हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा चाहिए। तो यानी कि कोई बोले, इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी आए विष्णु जी के पास। तो ब्रह्मा जी को घमंड हो गया, 4 सिर वाले हैं ना हमारी सृष्टि के, तो उनको घमंड हो गया कि भैया मेरे से बड़ा तो कुछ है नहीं, मैं तो ब्रह्मा हूँ, शिव जी सृष्टि का रचयिता, ठीक है। जबकि अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम के पहले कैंटो के तीसरे चैप्टर में ये लिखे हैं कि जो भगवान है वही सबके रचयिता हैं, संहार करते हैं और पालन करने वाले हैं। लेकिन भगवान ने पोस्ट दे दी ब्रह्मा को कि तू कर ले, ये छोटे मोटे काम मैंने क्या करने, है ना। तो ब्रह्मा जी को लगता है सृष्टि की रचयिता मैं हूँ। तो वो एक बार भगवान के पास मिलने जाते हैं, तो भगवान को तो पता चल जाता है कि इनके अंदर घमंड आ गया। तो वो अपने द्वारपालों जय विजय को बोल देते हैं कि कोई भी आए ना, पूछे बगैर मेरे से अंदर मत आने देना, क्योंकि ब्रह्मा जी आ रहे होते हैं, उनको बिना मेरे से पूछे। कह रहे मतलब वो तो लोगों के लिए होगा, मैं तो ब्रह्मा हूँ भाई। कह रहे सॉरी बट हम तो ड्यूटी करेंगे। तो फिर वो कह रहे हम पूछ के आते हैं। तो अंदर पूछने जाते हैं कि कह रहे वो ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान कहते कौन से ब्रह्मा? वो जय विजय कन्फ्यूज़, यार कौन से ब्रह्मा, क्या पूछ रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा। भगवान के सामने डर के मारे पूछे नहीं। कह रहे उनसे पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा। अब वो बेचारे डरते डरते बाहर आते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, कह रहे वो पूछ रहे कौन से ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी सर गुजला रहे हैं अपना, यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से ब्रह्मा, एक ही तो ब्रह्मा है। कह रहे मतलब एक ही तो ब्रह्मा है पूरी सृष्टि। कह रहे हाँ, उनको बोलो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा आए हैं। कह रहे अच्छा। अंदर जाते हैं तो कह रहे हैं वो आपने पूछा था ना कौन से ब्रह्मा, तो कह रहे हैं वो बोल रहे हैं सृष्टि के रचयिता। अब उनको लगता है अच्छा सृष्टि के रचयिता। कह रहे हैं अच्छा, उनसे पूछो थोड़ा खुल के बताएं कितने सर वाले ब्रह्मा, ये पूछ के आओ। जबकि जय विजय को तो दिख रहे हैं 4 सर। कह रहे उनसे पूछ के आओ। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, कह रहे भगवान पहचान नहीं पा रहे आपको, पूछ रहे कितने सर वाले। वो ब्रह्मा जी तो पूरे कन्फ्यूज, कह रहे हैं कितने सर कितने ब्रह्मा है, तो कोई 500,000 ब्रह्मा हो, 2-4 हो, एक ही तो ब्रह्मा है सृष्टि का रचयिता, 4 सिर हैं उसके, दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया। कह रहे बोलो जाके भगवान को 4 सर वाले ब्रह्मा है और कौन आए। तो जय विजय बोलते हैं प्रभु जी 4 सर वाले ब्रह्मा हैं। कह रहे हाँ रिस्पेक्ट से लेके आओ अंदर। तो लेके आते ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान से। कह रहे कैसे आना हुआ। कह रहे वो जिस चीज़ के लिए आना हुआ उसको तो छोड़ दो, अब पहले तो ये बताओ कि ये क्या था, कि कौन से ब्रह्मा कितने सर वाले क्या। तो कह रहे वो कन्फ्यूज़न हो जाता ना। कह रहे मैं समझा नहीं कितने ब्रह्मा है जो कन्फ्यूज़न हो जाता है, और सृष्टि का रचयिता तो मैं ही हूँ, मैंने बोला था। कह रहे अच्छा आँख बंद करो। वो करते हैं ऐसे, कह रहे खोल लो।
मतलब बंद भी नहीं होते, इससे पहले कहते हैं खोल दो। बस इतने में ही उनके आसपास करोड़ों ब्रह्मा खड़े होते हैं, एक सर से लेकर लाखों सर तक। ब्रह्मा जी कंफ्यूज, यार ये इतने ब्रह्मा कहाँ से आ गए? कह रहे एक्चुअली में ना तुम्हारी सृष्टि छोटी सी दी है, 4 ही सर है, इनसे मिलो ये 1000 सर वाले हैं, ये 5000 वाले हैं। क्योंकि भगवान के हर रोम से एक ब्रह्मांड हो रहा है। अब वो ब्रह्मांड छोटा बड़ा होता है, तो कोई बड़ा ब्रह्मांड है तो 1000 सर है, 2000 सर है, 10 सर है, 50 सर है। कह रहे तुम्हारा छोटा ब्रह्मांड है तो वो है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का भी घमंड तोड़ देते हैं भगवान, तो हम लोगों की तो बिसात क्या। ठीक है, तो इस तरह से भगवान को ही हमारे को मूल समझना चाहिए। तो आज से हम एक माला करेंगे, हाँ एक दे दो सबको। तो आज से हम एक माला करा करेंगे, जब भी लास्ट में ना आप याद दिला दिया करो। 7-8 मिनट लगते हैं एक माला करने में, और उसके बाद गौर आरती होएगी, फिर गौर आरती अटेंड करेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे और फिर सब संकीर्तन पे निकलेंगे। प्रभु जी हरि हरि बोल प्रभु। मेरा ना बैग पड़ा होगा रूप सनातन प्रभु जी के रूम में, वो प्लीज़ दे देना, ब्लैक रंग का है लैपटॉप पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे आपने बताया भक्त का खोलना इसको, कि पहले आप किसी भी चीज़ को करते हैं, जैसे हम गए जमीन पे मत। जगन्नाथपुरी गए या वृंदावन जाते हैं, बाकी बिहारी टेम्पल, वहाँ तो हम नहीं बोल सकते कि पहले आप दर्शन को, फिर तो हमारे होंगे ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली में ना धक्का मुक्की नहीं टोटली नहीं मैं बताता हूँ। द थिंग इज दिस कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाव। अनइंटेंशनली धक्का नहीं देना चाहिए ना। हाँ बस वो तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक होता है इंटेंशनली, तू आगे हट तू पीछे हट, पूछ कर आगे नहीं घुस सकते। कोशिश करनी चाहिए कि देखो आगे वाला भी तो लाइन में लगा ही हुआ है ना, या है तो कोशिश करना चाहिए उसको प्यार से बोलो, बहुत प्रभु आगे चलो जल्दी, मतलब अनइंटेंशनली किसी को तंग ना करें, बस ये मैटर है। आगे वाले पीछे करेंगे। देखो अपना प्रयास करना चाहिए, नहीं होगा तो आगे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कलयुग है, आप कुछ करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है क्या? इतनी भीड़ है, क्या सोल्यूशन है? सिस्टम ऐसा कर दो कि लाइन भाई वो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो जो वहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं वो उन्हीं के हाथ में। प्रभु जी, जैसे मैं सीढ़ियों से देखती हूँ खड़े होते, वहाँ से देख कर वापस हो जाती हूँ।